Okay, so now let's talk about the food materials and the sources. फूड मटेरियल एंड दी सोर्सेज का मतलब क्या? आप बहुत सारे अलग अलग तरह का फूड खाते हो, ठीक है. आप फ्रूट्स खाते हो, ओके. आप मान लीजिए कि आप मिल्क पीते हो, ओके. तो बहुत सारी अलग अलग तरह के फूड हैं, लेकिन ये सारे के सारे फूड का सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब रहता है कि ये सारा आता कहाँ से है, फ्रॉम वेर इट कम्स फ्रॉम, ठीक है. तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है उसके बारे में हमें पढ़ना है. सो इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस the source of some of the ingredients that we have listed in table number 1.2, fruits and the vegetables. For instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of the rice and the wheat? You have been seen paddy of the or the wheat fields with the rows of plants which gives us grains. And then there are food items like the milk, eggs and the meat which they come from the animals. अब मैं आप लोगों को एक चीज़ हमें बता दूँ कि मान लीजिए कि आपके पास फूड जो है, मतलब ओके, तो आप जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, फूड आप कोई भी नाम ले लीजिए. जैसे चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं कह देता हूँ, आपके पास है ब्रेड, आपके पास है रोटी, आपके पास है मिल्क, आपके पास है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डोसा, ठीक है. मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है. चलिए, अब ये मुझे बताइए कि ब्रेड किससे बनी हुई रहती है. ऑफ कोर्स ब्रेड इज़ मेड अप ऑफ मैदा, ठीक है. रोटी किससे बनी है? लेट्स टेक कि ये बना हुआ है वीट से. मिल्क किससे बना हुआ है? वी डोंट नो, लेकिन ये हमें इतना पता है कि हमें काऊ से मिलता है, ठीक है. और डोसा जो है वो भी कहीं ना कहीं पे राइस, मतलब कि पैडी से ही बनता है. तो मैं यहाँ पे पैडी उसका इंग्रेडिएंट लिख लेता हूँ. अब ज़रा मुझे बताइए कि मैदा, वीट और पैडी ये सारे आते कहाँ से हैं? तो मैं लिख लेता हूँ प्लांट. और काऊ जो है, ठीक है, काऊ के अलावा आप, मतलब आई मीन मिल्क के अलावा आप यहाँ पे पनीर लिख दीजिए, आप चीज़ लिख दीजिए, आप मीट लिख दीजिए, आपको जो मर्ज़ी पड़े आप लिख दीजिए. लेकिन ये सब चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ से? तो ये चीज़ें हमें मिलेगी एनिमल पे से. तो इसमें से ये चीज़ पता चलती है कि हमारा सोर्स, मतलब कि हमें अपना सारा खाना दो जगह से मिलता है. एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल. ओके, सो नाउ आई एम शोइंग यू सम फोटोग्राफ्स. यहाँ पे मान लीजिए कि ये एकदम मस्त अच्छा सा एक फार्म है, बड़ा बड़ा एक फार्म है, और ये है हमारे वहीं प्लांट्स, ठीक है. तो मान लीजिए कि ये मैंगो का ट्री है, तो आपको मैंगो कहाँ से मिला? आपको मैंगो मिले प्लांट से. उसी तरह से अगर आपको वीट चाहिए, तो आप बड़े बड़े खेतों में देखते हो कि हर जगह से वहाँ से वीट वगैरह ग्रो होता है. तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि हमारा फूड का जो सोर्स है, ठीक है, हमारे फूड का जो सोर्स है वो सारा कहाँ से है? वो हमारे फूड का सोर्स जो है वो है प्लांट्स, और दूसरा है हमारा फार्म्स, मतलब कि एक प्लांट्स हैं, फार्म्स हैं, मतलब इन शॉर्ट प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. और उसी की तरह अगर मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊं, तो दूसरा खाना हमें कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स वी गेट इट फ्रॉम दी एनिमल्स, ठीक है. एनिमल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे गिव अस फूड. एनिमल से जो हमें खाना मिलता है वो ये है सारा का सारा खाना, राइट. जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मीट है, ठीक है, ये जो है ये चिकन है, ओके. फिर ये जो है ये मिल्क है, ओके. फिर ये जो है ये फ़िश है. तो ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी की सारी चीज़ें हमें एनिमल्स में से मिलती है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि हमारा सारा खाना दो ही जगह से आता है, और वो दो जगह कौन सी है? वो दो जगह है प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. चलिए हमारे टॉपिक के आगे बढ़ते हैं. तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें हमारा खाना, व्हाट आर द सोर्सेज, कहाँ से सारा खाना मिलता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी 3 के बारे में. एक्टिविटी 3 हमें क्या सिखा रहा है? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in the table number 1.3. fill in the blanks 1.3. तो चलिए हमें यहाँ पे एक टास्क दिया गया है. टास्क मतलब क्या? एक चैलेंज दी गई है. आपको ये फाइंड करना है कि आपको दी गई सारी चीज़ें कहाँ से आती है. मान लीजिए अगर आप इडली बनाना चाहते हो, तो इडली के अंदर आपको राइस चाहिए, आपको अरद दाल चाहिए, आपको सॉल्ट चाहिए, आपको वाटर चाहिए. जैसे कि राइस कहाँ से आता है? तो राइस आता है प्लांट से. उड़द दाल कहाँ से आता है? एनी गैसेस? यस, मे बी यू आर राइट. अरद की जो दाल है वो भी प्लांट में से ही आती है. अच्छा बताइए, चलो अब सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्ट जो है हमें वो ओशन में से, मतलब कि इन शॉर्ट वाटर में से मिलता है,
ठीक है, और या तो फिर ये हमें रॉक्स में से भी मिलता है सॉल्ट, और उसी तरह से पानी, इट इज़ अ यूनिवर्सल, ये हर जगह पे मिलता है। अब चिकन करी अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो चिकन आपको कहाँ से मिलेगा? ऑफ कोर्स एनिमल में से मिलेगा। स्पाइसेस मतलब क्या? मसाले, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मसाले, मतलब कि जो आप हल्दी मिर्च वगैरह सब डालते हो उसको हम स्पाइसेस कहते हैं। तो स्पाइसेस भी कहाँ से मिलता है? आपने देखा होगा कि मिर्च का पेड़ लगा हुआ है, नींबू का पेड़ है, हल्दी का पेड़ है, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिलती है? तो शायद वो प्लांट्स एंड एनिमल्स ही होंगे। ओके, चलिए, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक द ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are useful all over the world. Can you name some other animals that gives us milk? तो यहाँ पे हमें दो ही चीज़ों का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया हुआ है। एक, एनिमल्स हमें जो भी फूड देते हैं वो, और दूसरे हैं प्लांट्स। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ है फूड, तो प्लांट्स हमें कौन सा फूड देते हैं, एनिमल्स हमें क्या फूड देते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्लांट है, और उस प्लांट के अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर लिया गया है, यहाँ पे फ्रूट है। क्या आप फ्लावर किसी का खाते हो? सोच के देखो। फ्रूट तो चलो ऑफकोर्स हम खाते हैं। स्टेम खाते हैं हम किसी का? यस, हम स्टेम खाते हैं। किसी के लीफ खाते हैं? यस, हम लीफ भी खाते हैं। ये है नोड्स हैं, ये इंटरनोड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रूट्स भी हैं, तो हम किसी किसी के तो रूट्स भी खा लेते हैं। तो प्लांट का हर एक पार्ट हम लोग खाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम, एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि हम प्लांट के कौन से पार्ट्स को खाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्लावर एज अ फूड, मतलब कोई पेड़ है उसके फ्लावर आप खा लेते हो, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ठीक है, फिर है ब्रोकली। उसी तरह से किसी किसी वेजिटेबल्स के आप रूट्स खा लेते हो। तो रूट जैसे कि बीट रूट है, रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है। तो ये जो सारे के सारे एक्चुअली रूट्स हैं, और आप उस रूट्स को ही खा रहे हो। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो ये जो लीव्स हैं, क्या आप किसी के लीव्स खा लेते हो? यस। स्पिनच मतलब कि पालक, पोपॉय द सेलर मैन, वो पालक खा के तंदुरुस्त होता है जैसे। फिर यहाँ पे लुटूस है, देन कैबेज है, एस्परेगस है। तो ये जो सारे के सारे हैं वो है लीव्स, और आप उनके लीव्स खा लेते हो। इसी तरह से आप किसी किसी के स्टेम्स भी खा लेते हो। सो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्लांट्स की, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट यू आर ईटिंग। ओके, तो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड जो है वो क्या हो गया? प्लांट। ओके, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो है ये पम्पकिन फ्लावर है, ठीक है, लेकिन पम्पकिन फ्लावर का यूज़ क्या है वो हम लोग देखेंगे, जो कि लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है हमारे पास। सो वी विल लुक इनटू दैट।